नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जय मुदीरये। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का। और महाभारत का यह वीडियो एपिसोड जो है थंबनेल पे आपने देखा, और उसके पहले भगवत गीता का श्लोक जो कि आपको बताना है कि वो कौन से अध्याय का, वो कौन से नंबर का श्लोक है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता ते अपि मामेव कौन्ते यजन्ते विधि पूर्वकम। कमेंट जरूर करिए यार, तो पता नहीं क्या है यार, सड़े हुए एकदम मुर्दों की तरह से बिहेव करते हुए कमेंट किया करो। कम से कम ये तो पता चलेगा गीता वीता खोल रहे हो ऐसे ही बस टाइम पास कर रहे हो फर्जी। तो जो लास्ट वीडियो में हमने कहानी आपको पता सुनाई, अयोध्या के जो 3 शिष्य थे, तो 2 शिष्यों की ऑलरेडी हम निपटा चुके हैं। जो उपमन्यु जो है सेकंड नंबर पे, उसकी कथा आप लोगों ने अभी वीडियो लास्ट वाले में आपने सुनी। तो अयोध्या में का जो तीसरा शिष्य था उसका नाम था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर पर रहो, सेवा शुश्रूषा करो थोड़ी और तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहां रहकर गुरु की सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत नहीं चलता है। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए, खूब सेवा वेवा करवा ली तब वो प्रसन्न भी हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया कि तुम्हारा कल्याण हो, और सर्वज्ञ होने का वर दिया। सर्वज्ञ माने जो सब कुछ जानने वाला होता है, जो सब कुछ जानने वाला होता है, भूत भविष्य वर्तमान और सारे वेद शास्त्र पुराण, मतलब ऐसा कोई भी ज्ञान नहीं जो उसके पास ना हो, ऐसा उसको वर दिया। ठीक है। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में फिर आ गया वापस। अब वेद के भी 3 शिष्य थे। ठीक है, वेद जो ये शिष्य था इनका, इसके भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु ग्रह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने जो स्वयं सहन किया है वो अपने शिष्यों को नहीं सहन करवाना चाहते थे कि कितनी प्रकार की मतलब कठिनाइयां आती हैं गुरु की सेवा करने में। तो ये सब चीजें जो है चल रही थी। तो एक बार राजा जन्मेजय जो है और पौष्य ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। ठीक है। तो फिर क्या होता है कि वेद कभी पुरोहिती के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उत्तंग को नियुक्त कर जाते। वेद का शिष्य उत्तंग, उसको नियुक्त कर जाते थे। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उत्तंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। लौट कर आए, जब बड़ी प्रशंसा सुनी तो उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, अब जाओ। उत्तंग ने जो है प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट में दूं। आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा अपनी गुरु वाणी से पूछ लो, यानी कि अपनी गुरु माता से पूछ लो जो कि उनकी पत्नी थी धौम्य जी की। तो जब उत्तंग ने गुरु वाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष्य के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ, मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परोसना चाहती हूँ, ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। अब गुरु माता ने अपनी कंडीशन दे दी, चलो इतना टास्क के लिए कंप्लीट करो फिर तभी तुम्हारा कल्याण होगा। उत्तंग ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा आदमी, पुरुष मतलब बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उत्तंग को संबोधन करके कहा, तुम इस बैल का गोबर खा लो। उत्तंग ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उत्तंग तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उत्तंग ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया, मतलब पी लिया, और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। उत्तंग ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। अभी जो मैंने लाइन बोली इस लाइन पर हम थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे। उत्तंग ने राजा पौष्य के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उत्तंग क्या है? धौम्य वेद जी का शिष्य, अवेद धौम्य जी के शिष्य हैं। तो एक वो मतलब कह सकते हो शिष्य, ब्राह्मण कह लो, ब्राह्मण के रूप में है, वो भी शिक्षा प्राप्त कर रहा है तो उस तरह का वेश रहता है जो क्षत्रिय ब्राह्मण सबका एक जैसी वेशभूषा रहती है। तो वह जब ब्राह्मण या कोई भी मतलब उस जो ब्रह्मचर्य आश्रम में है, मतलब ब्राह्मण ही मान लेते हैं, तो वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तो शिक्षा प्राप्त करके वो मतलब अभी वो गया था कुंडल लेने के पास पौष की पत्नी के पास। तो पौष के पास जाकर वो क्या है
उनको आशीर्वाद देता है। ठीक है, यानी कि कोई भी ऋषि मुनि साधु सन्यासी किसी राजा के पास जाएगा तो राजा उसको प्रणाम करेगा। बिना प्रणाम के तो आशीर्वाद होता नहीं है कि जाओ वहां फ्री में प्रणाम बांटने लगेगा आशीर्वाद। तो जब पहले के टाइम पर कोई भी ऋषि मुनि राजा के पास जाता था तो राजा तुरंत दंडवत प्रणाम करता था उस ऋषि मुनि साधु सन्यासी। फिर साधु सन्यासी और ऋषि मुनि उसको आशीर्वाद देता था। आज के टाइम पे क्या होता है, मैं बोल देता हूं, बाबा रामदेव बड़ा ऋषि बने घूमते हैं, और जब मोदी आता है तो प्राइम मिनिस्टर है, राजा भी नहीं, तो मंत्री है बेचारा, प्रधानमंत्री, राजा नहीं। ठीक, तो उसके आगे हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, उसका वेट करते हैं, हाथ जोड़ के उसको नमस्कार करते हैं। जबकि नमस्कार तो उसको करना चाहिए, प्रधानमंत्री को, उसको ऋषि मुनि साधु संत उसको तो आशीर्वाद देना चाहिए। लेकिन सब क्या है, चाटुकारिता की पराकाष्ठा पर पहुंच चुके हैं आज के लोग। इनको साधु कह सकते हो तुम? साधु सन्यासी संत जो है किसी राजा या प्रधानमंत्री मंत्री के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम थोड़ी करेगा। साधु को किसी से क्या मतलब है? या तो वो साधु है नहीं, केवल नकली वेशभूषा धारण किया हुआ है। क्योंकि जो वास्तविक संत होगा, वास्तविक साधु होगा, उसके आगे आकर के नेता मंत्री राजा महाराजे सब उसके प्रणाम करेंगे और वो आशीर्वाद देगा। ठीक है, तो जो भी अब समाज में उठाकर, अब नजर उठाकर देखिएगा, जो भी ऋषि मुनि के वेश में है या उस तरह से है, भक्ति में, कथाकार में है, साधु संत कथाकार, और नेता प्रधानमंत्री मंत्री अधिकारी के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करता है, समझ लो वो मूर्ख व्यक्ति है, वो ढोंगी है, उसको कोई तमीज नहीं है, या तो उसने शास्त्र पढ़े नहीं, या पढ़ करके वो दोगला व्यवहार कर रहा है। ऐसा व्यक्ति आपके सम्मान का पात्र नहीं होना चाहिए। इस बात को आप माइंड में फिट कर लीजिए। महाभारत से मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, ठीक है? तो मैंने कनेक्ट कर दिया, कभी कोई चीज ऐसी आएगी कनेक्ट करने वाली तो मैं उसको कनेक्ट भी करूंगा। तो उन्हें आशीर्वाद दिया, फिर कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूं। पौष ने उत्तम का अभिप्राय जानकर उसे अंतापुर में रानी के पास भेज दिया। कर्ण से कहा कि आप जाइए स्वयं रानी से मांग लीजिए जाके, ये नहीं कि दासी को नौकर को बीच में हाँ बुलाओ ये वो, स्वयं उनको आज्ञा दे दी, आप स्वयं ही जाकर मांग लीजिए। मतलब इतना मतलब विश्वास होता है राजा कि हाँ वो भेज देता है उस टाइम पर। तो पौष ने उत्तम का अभिप्राय जानकर उसे अंतापुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उत्तम को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। उत्तम जो रनिवास में गए तो उन्हें रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पौष को उलाहना दिया, यानी शिकायत की, अंतापुर में रानी नहीं है। पौष ने कहा, भगवान मेरी रानी पतिव्रता है, ठीक है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता है। समझ लो कितनी पतिव्रता नारियां उस टाइम पर रहती थी। मतलब कि अगर कोई झूठा मुंह वाला है, अपवित्र है, मतलब कि किसी भी प्रकार से अपवित्र है वह, तो उसको वो जो है दिखाई भी नहीं देगी पतिव्रता स्त्री। आजकल तो अपना सब खोल खोल के पूरे दिखा रही हैं, रील बना रही हैं। समझ सकते हो क्या मतलब जो है समय का जो है परिवर्तन है। उत्तंग ने स्मरण करके कहा, हाँ मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। मतलब वहां पे जो गोबर और मूत्र पिया था। तो जो है देखो, गाय का हो या बैल का हो वो सब पवित्र होता है, गोबर और मूत्र, और उस टाइम पे तो और भी ज्यादा होता था। तो उसको मतलब उसको खाने से पीने से सात्विकता आती है। ठीक है, अगर कोई उसको खाने वाले का मजाक उड़ाता है तो वो मूर्ख है, उसको सनातन हिंदू धर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, अब कुछ लोग जाहिल लोग, गधे टाइप के मूर्ख जो होते हैं, और क्या कहते हैं सेकुलर टाइप के, वो बोलेंगे स्वमूत्र चिकित्सा कर लो, यानी अपना ही मूत्र पी लो। ऐसे भी है। मूर्खों को क्या कहें, मतलब उनको न गाय के महत्व का पता है, न बैल के, न सांड के, उनको कोई चीज नहीं पता है। वो कहेंगे उसका पीने से अच्छा अपना ही पी लो। ऐसे भी मूर्ख लोग हैं, उनको पता ही नहीं है कि गाय में 33 करोड़ देवता निवास करते हैं। बहुत सी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल हम ज्यादा अंदर डीप में नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर जो है पौष ने कहा, ठीक है चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है। अब पौष देखो, राजा भी उस समय जो ऋषि को ज्ञान देते थे, ऋषि राजा को ज्ञान देता। ज्ञान की वहां पर कोई कमी नहीं थी उस जमाने में। तो पौष ने उनको मतलब कि ये चीज जो है ज्ञान बताई कि देखिए ठीक है आपने किया, लेकिन चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उत्तंग ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुंचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। आचमन क्या होता है कि हाथ में चुल्लू में पानी लेके ऐसे पिया जाता है, वो नीचे हृदय तक जाके टच होता है, वो उसको आचमन बोलते हैं। ठीक है, और मुंह धोया जाता है, कुल्ला आदि करने के बाद ही ये किया जाता है। इस बार अंतापुर में जाने पर रानी दीख पड़ी और उसने उत्तम को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही यह कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक यह कुंडल चाहता है,
कहीं तुम्हारी असावधानी से वह लाभ उठाकर वह न ले जाए। मार्ग में चलते समय उत्तंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न छपड़क चल रहा है, कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उत्तंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही वह छपड़क कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उत्तंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अब जिसको गुरु का आशीर्वाद है, जिसको गुरु का वरदान है, उसके सामने देवता भी सब हाथ पैर जोड़े खड़े रहते हैं। लेकिन वो गुरु का वरदान वास्तविक गुरु का होना चाहिए, ना कि ढोंगी पाखंडियों का। वास्तविक गुरु, समर्थ गुरु का अगर आपने सेवा करके उसको प्रसन्न किया है तो जो है वो जो है आपको जब आशीर्वाद देगा तो आपके सामने देवता भी नतमस्तक रहेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इंद्र के वज्र की सहायता से। तो उसने फिर इंद्र का आह्वान किया और इंद्र से बोला, तो इंद्र ने उसको वज्र प्रदान किया, या जो भी साथ दिया उसका। तो इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक जो है उसका पीछा किया। ठीक है, अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए। उत्तंक ठीक समय पर अपनी गुरुवाणी के पास पहुंचा, उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उत्तंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना भी चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है। जन्मेजय का पिता परीक्षित, परीक्षित को तक्षक ने डसा। परीक्षित कौन है जानते हो? अभिमन्यु का पुत्र, यानी पांडवों का पोता। ठीक है, बता देता हूं, कई लोगों को नहीं पता हो इसलिए। अगर आप उससे बदला लेना के लिए यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, पर उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र यज्ञ कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर दे डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। सर्प सत्र यज्ञ बहुत ही मतलब सुनने में अजीब लग रहा होगा कि मतलब उस समय जो है मतलब कि सर्प सत्र यज्ञ करवाया, मतलब इसने उत्तंक और अन्य ऋषियों के साथ मिलकर के। उस समय के वेद पाठी ब्राह्मणों में इतना उनके मंत्रों में बल था, उनकी तपस्या में इतना बल था कि जब वो सर्प सत्र यज्ञ प्रारंभ किए और उसके बाद जो है चारों दिशाओं से जो सर्प थे मतलब प्रकृति के अंदर, वो सब खिसखिस के आने लगे और उस हवन कुंड यानी कि यज्ञ कुंड में वो स्वाहा होने लगे। तो वो सर्प सत्र यज्ञ की कहानी अगले पार्ट में। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।